हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा मंथ है नवंबर मंथ का भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा। एक्सपायरी आज के दिन में हो गई, फ्रेश एक्सपायरी में ट्रेड रहेंगे, ज़्यादातर इंडेक्सेस भी हल्के रहेंगे और मार्केट भी थोड़ा सा हल्का रहेगा। तो ऐसे में अगर बाइंग आती है तो बाइंग एग्रेसिव आ सकती है और सेलिंग आती है तो सेलिंग एग्रेसिव आ सकती है। यूएस मार्केट आज के दिन में बंद थे, लगा नहीं था मार्केट हमारे इतने गिर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हुआ। हालांकि लॉसेस नहीं हुए, ऑलमोस्ट हमने जहाँ जहाँ पर सपोर्ट लेवल्स पर या फिर डिप्स पर बाइंग की उसके सामने अच्छे रिटर्न्स मिले। बाकी आप देख सकते हो, सीट हमने टेलीग्राम पर डाली हुई है। और आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो हमारा 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज है उसमें आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और स्टॉक्स भी हम जो दे रहे हैं काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आज भी एक स्टॉक देंगे, ये हमारा जैसे ही प्री मार्केट खत्म हो जाता है उसके बाद में हम लोग वो बना करके वो भी पोस्ट कर देंगे। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या लगता है? बैंक निफ्टी क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग आई है 51,906। सबसे बड़ी बात आज हमने देखा फेक आउट आया बैंक निफ्टी के अंदर, बहुत बड़ा फेक आउट आया। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 52,000, 2 सेकेंड, हाँ, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था 52,500 से 52,600 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। आप लोगों को याद रहेगा तो हमने कल बोला था 52,500 से 600 के रेंज में आप बेच भी सकते हो एक बारी। वहाँ पर एस एल 100-150 पॉइंट्स का रहेगा, लेकिन वो टेक्निकली तो एस एल ट्रिगर ही हो गया अगर जिसने सेल भी किया होगा उसका। क्यों? क्योंकि 100-150 पॉइंट्स इजीली ट्रिगर हो गए थे। 52,000 आई थिंक 750-740 के आसपास में गया होगा, तो हम उसको ट्रिगर मान लेते हैं। अगर बात करें जो टेक्निकल लेवल्स है, ब्रेकआउट लेवल्स है, वो लेवल्स सस्टेन नहीं किए। उसके ऊपर टेक्निकली तो हमें खरीदना था एग्रेसिवली, लेकिन किस्मत अच्छी थी, कल एक्सपायरी हो गई। आज प्रीमियम्स महंगे थे, हमने 2 ट्रेड मारे थे। एक ट्रेड में मॉर्निंग में पैसा बना, नीचे से ट्रेड लिया था और ऊपर से हमने दूसरा ट्रेड नहीं किया था। एक ट्रेड किया था 30-40 रुपये मिले थे, नीचे भी आया था, कॉस्ट के आसपास निकलवा दिया था। वो सीट में जो भी होगा अपडेटेड रह जाएगा। अब क्या करना है बैंक निफ्टी में? वापस से अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस 52,500, लेकिन अब ये एक रेड फ्लैग बन गया हमारे लिए। अब हम वेट करेंगे 53,000 तक का। 53,000 निकालेगा तभी हम लोग बाइंग में जाएंगे, एग्रेसिवली जाना है। कल हमने क्या बोला था? सेलर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप लोगों ने देखा होगा 51,700 से अच्छा खासा नीचे आया था। यहाँ तक आप लोग देख सकते हो 51,800 700 तक भी हम लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर से इतना करेक्शन लिया। अब वो करेक्शन लिया था तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी? 51,400 के पास में। तो इस रेंज में भी नहीं आया। जो एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, देखो जो ट्रेडर है जिसको 100-200 300 400 पॉइंट में सौदा घुमाना है, वो तो कहीं पे भी ठोकम ठोक करेगा। हम लोग जब फ्यूचर्स बाय करते हैं, या फिर मैं मेरी पर्सनली बात करूं, तो मैं बड़ी क्वांटिटी लूंगा डिमांड सप्लाई जोन पर, लेकिन मेरे को पूरे दिन बैठ के करना है क्या है? F1 F2 बाय सेल करते रहना है। तो ठीक है, एक एक दो दो लॉट घुमाता रहता हूँ, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, चलती रहती है ये सब चीज़ें। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई बैंक निफ्टी में सही बाइंग करनी है 53,000 के ऊपर। डिमांड एरिया अभी भी 49,800 49,600 का, अगर इधर मिलेगा तो एग्रेसिवली बाइंग करेंगे बड़ी क्वांटिटी में। फिलहाल हमें सप्लाई जोन पता नहीं है कहाँ पर है, क्योंकि ऑल टाइम हिट करेगा, उसके बाद में कहाँ जाता, कहाँ रुकता है, कहाँ सप्लाई बनती है, वो चीज़ बात की बात है। फिलहाल हमारे लिए लेवल्स क्या होना चाहिए? 51,400, इसके पास मिले बाय करो। ऊपर में सेलिंग 52,500 से 52,700 800 तक आप कर सकते हो सेलिंग। 53,000 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल करके अगर करना है किसी को तो। कल भी हमने बोला था हाथ में खुजली हो वही सेलिंग करेगा, हम लोग सेलिंग पे नहीं जाएंगे। अगर कल ग्लोबल मार्केट्स हमें सुबह खराब दिखे तो फिर हम लोग हो सकता है अपना मन बनाए थोड़ा बहुत। अब बात करेंगे निफ्टी का। बैंक निफ्टी से निफ्टी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था और हमने निफ्टी में भी बोला था भाई निफ्टी में अगर किसी को करना है, एक नीचे में हमने डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस भी बताया था जो कि ट्रिगर हो गया होगा जो एग्रेसिवली बाइंग में बैठे होंगे। एग्रेसिवली बाइंग करनी कहाँ पर है? एग्रेसिवली बाइंग हमें जो करनी है वो करनी है इस जोन में 23,350 के आसपास में। यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग करनी है, तब तक कंजर्वेटिव होकर के थोड़ा बहुत बाय सेल सौदे घुमाते रहो। ऊपर में दूसरा सपोर्ट है 23,780, जिसके पास में आ जाए 24,100 का रेजिस्टेंस है। कल भी हमने हमने अगर कल आप प्री मार्केट देख सकते हो 24,100 का लगाओ स्टॉप लॉस। जितना नहीं, सॉरी, कल हमारा 24,100 का हमने स्टॉप लॉस दिया था बाइंग का। अब हम लोग बोल रहे हैं अगर किसी को सेलिंग करनी है तो 24,100 का स्टॉप लॉस लगा करके, अगर इसके आपका सस्टेन कर जाता है तो आप सेलिंग कर लीजिए, और इसके ऊपर निकला तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे 24,350 24,500 के लिए।
ये एक ब्रेकआउट एरिया है, इसके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है और ज़्यादा भागे। फिलहाल अगर देखा जाए मोटा मोटी पिक्चर क्लियर नहीं है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, करना है क्या है। कल का मार्केट डिसाइड करेगा क्या करना है। मंडे को जैसी ओपनिंग मिलेगी उस हिसाब से हम अपना नेक्स्ट वीक हम लोग प्लान कर लेंगे। आप हमेशा देखते हो हम लोग जब प्लान करते हैं 1-2 दिन के लिए नहीं करते, हम लोग 10-15-20 ट्रेडिंग सेशन का प्लान आउट करते हैं। जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हम क्लियर बोल देते हैं कि भाई हमें क्लियरिटी नहीं है। ये नहीं है कि भाई ठीक है एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रेशर में आके कुछ काम करना है, फिर ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार यही बोलना है कि भाई यहाँ बाय करो यहाँ सेल करो। अभी फ़िलहाल आज की जो सिचुएशन नहीं समझ में आ रहा है कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा, तो कल का हम कल देख लेंगे। जैसे ग्लोबल इंडाइसेस हमें इंडिकेशन देते हैं या फिर जैसे प्राइस एक्शन प्राइस वॉल्यूम जैसा आता है उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। आगे मिलते हैं कल लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।